हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखिल मौर्य में। आज हम लोग इस वीडियो में 5 मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ABC को ADI लिखा जाता है तो DCE को क्या लिखा जाएगा, इस ऑप्शन में से हम लोग को बताना है। तो देखिएगा, ए जो हमारा अल्फ़ाबेट में पहले स्थान पर आता है, बी जो है हमारा दूसरे स्थान पर आता है और जो सी है हमारा तीसरे स्थान पर आता है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे और फिर दो का स्क्वायर करेंगे और फिर तीन का स्क्वायर करेंगे। तो एक का स्क्वायर देखिएगा एक ही आएगा तो एक लिख देंगे, दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा और तीन का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। और यहाँ से देखिएगा हमारा यहाँ पर आ गया है, पहला स्थान पर आता है ए, चौथे स्थान पर डी आता है और आई हमारे 9वें स्थान पर आता है। इसका मतलब हम लोग को यही रूल हमको इसमें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखेंगे डी हमारे चौथे स्थान पर आता है, सी जो है हमारा तीसरे स्थान पर आता है और जो ई है हमारे 5वें स्थान पर आता है अल्फ़ाबेट में। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तीनों का, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिएगा 4 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो 16 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 9 लिख देंगे और 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 लिख देंगे। तो अब इस ऑप्शन में से देखेंगे 16 नंबर पर कौन सा आता है, तो 16 नंबर पर हमारा देखिएगा पी आता है तो पी लिख देंगे। और 9वें स्थान पर देखिए आई आता है, यहाँ भी हमारा आई आया था तो आई हो जाएगा। उसके बाद 25वें स्थान पर वाई आता है और 26वें स्थान पर जेड आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वाई हो जाएगा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर डी वाला होगा। ये हमारा देखिएगा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन देखेंगे और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में दे के चलिएगा। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग का पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछे, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन श्रृंखला को पूरा करें। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग को बताना है कि क्या होगा इस ऑप्शन में से। तो देखिएगा, अगर हम क्या करें इसमें देखें तो 4 से 6 जा रहे हैं तो हमको +2 करना पड़ रहा है। उसके बाद देखिएगा 6 से 12 जाएंगे तो गुणे 2 करना पड़ेगा, तो गुणे 2 हो जाएगा। अब फिर देखिएगा 12 से 14 जाएंगे तो +2 फिर करना पड़ेगा, तो +2 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 14 से 28 जाना रहेगा तो गुणे 2 होगा, तो यहाँ पर फिर 28 से 30 जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा हम लोग को। तो देख रहे हैं हम लोग का जो पैटर्न बन रहा है, तो बन रहा है +2 गुणे 2 का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 30 में देखिएगा 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 30 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा, तो इसमें से राइट आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहेगा तो डी नंबर राइट आंसर होगा हमारा, चौथे का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि यल का अर्थ प्लस यम का अर्थ माइनस यन का अर्थ गुणा और पी का अर्थ भाग है तो इसको सॉल्व करके बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यल का कह रहा है प्लस है, यम का कह रहा है माइनस है, यन का कह रहा है कि गुणा है और पी का कह रहा है कि भाग है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 8 है, जैसे वैसे 8 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद क्या करेंगे, कहा जा रहा था यन क्या है हमारा, गुणा है तो गुणा लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 9 है तो 9 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर यल है, यल का दिया था हम लोग का चिन्ह प्लस दिया था तो प्लस लिख लेंगे यहाँ पर, और 60 ही है तो 60 ही लिख लेंगे। फिर पी को हमको कह रहा था कि भागा है, पी हमारा क्या है, भागा है, तो भागा यहाँ पर लगा लेंगे। और फिर यहाँ क्या है, 3 है तो 3 लिख लेंगे। और यम को कहा जा रहा था हमारा, यम माइनस है, माइनस का चिन्ह दर्शा रहा है यम, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। और 13 है तो 13 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे, अब बोडमास के तरीक़ा से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 9 गुणे 8 जैसे वैसे रहने दीजिए। क्या करिए, 60 में प्लस है प्लस रहने, 60 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे और -13 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 9 का गुणा 8 में कर लेंगे तो 72 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 72 को लिख लेंगे।
तो 72 प्लस हो जाएगा 20 माइनस में 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस करेंगे फिर माइनस कर लेंगे, तो 72 में जब 20 जोड़ेंगे तो 92 होगा। तो 92 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग और माइनस 13 कर लेंगे। जब माइनस 13 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 79। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला हमारा राइट आंसर होगा।